नमस्कार साथियों, यदुवंशी कोचिंग क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास के लिए, जो मैंने आपको 5-6 क्लासें उपलब्ध करा दी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप उन क्लासों को देख लिए होंगे और आपके समझ में आ गई होगी। साथियों, अगर अभी भी कोई साथी ऐसा है जो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो साथी अभी 5 महीने बच रहे हैं आपके पास सभी बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं के भी और 12वीं के लिए। तो 5 महीने बच रहे हैं, तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर दो। अभी ऐसे थक के मत बैठो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 महीने और 12वीं क्लास बार बार नहीं आएगी आपकी लाइफ में। इसलिए आप जान जोखिम में डाल दो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ो रोज। ठीक है साथियों, तो मैं आप एक मोटिवेशन शायरी के साथ आपको इस क्लास की स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है साथियों, तो आप थक कर ना बैठे, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि 5 महीने बच रहे हैं। कंटिन्यू आप टॉपिक पढ़े अच्छी तरीके से, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहां दिक्कत आ रही है, हम उसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है साथियों, अब देखो हमारा चल रहा है नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी, विलेयता। तो दोस्तों, विलेयता किसे कहते हैं? जैसे हमने विलियन उलियन के बारे में पढ़ लिया, विलियन के टाइप्स पढ़ लिए, उसके बाद कंसंट्रेशन क्रम पढ़ ली, उसके बाद मोलता ये पढ़ ली, सभी चीजें पढ़ ली, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, सब चीजों को पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलेयता। तो दोस्तों, विलेयता किसे कहते हैं? दोस्तों, विलेयता या सोल्यूबिलिटी मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? घुलनशीलता। घुलनशीलता, विलेयता का मतलब घुलनशीलता हो जाएगा, क्योंकि घुलनशीलता क्या हो गई? जैसे दोस्तों, किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता, किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता क्या हो जाएगी? घुलनशीलता या विलेयता बोल सकते हो आप उसको। दोस्तों, आप ऐसे समझो, आपके पास क्या है? कोई पात्र है, ठीक है, क्या है? कोई पात्र, उसमें क्या भर रखा आपने? जल। ये क्या भरा हुआ है? जल। ठीक है, इसमें आपने भर रखा है वाटर, जल भर रखा है। और अब आप इसमें डाल रहे हो शुगर। क्या डाल रहे हो? शुगर। देखो, शुगर डाल रहे हो आप इसमें, तो शुगर की मान लो आपने फर्स्ट चम्मच डाली इसमें, शुगर की आपने फर्स्ट चम्मच डाली और उसको अच्छी तरह घोल लिया, मतलब वो थोड़ी देर में घुल जाएगी आपको घोलने के बाद। उसके बाद मैं बोल रहा हूं सेकंड चम्मच डालो इसमें, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी अच्छी तरह। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं एक और चम्मच डालो इसमें, ये भी घुल जाएगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों देखो, अब उसके बाद मैं और बोलता हूं कि एक और चम्मच डालो, उसके बाद में बोलता हूं एक और चम्मच डालो उसमें। तो दोस्तों, अब आप देखो 3 चम्मच में आप आसानी से घोल लेते, लेकिन अब जब आप चौथी चम्मच डालोगे इसमें तो आपको बड़ी मुश्किल होगी घोलने में। तो दोस्तों, ये मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों देखो, अब मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसको नहीं घोल पाओगे। तो बताओ इसका क्या कारण हो सकता है कि आप इसको क्यों नहीं घोल पा रहे हो? क्योंकि दोस्तों देखो, ये स्पेशल जो जिस इसमें घुल गया, आप ऐसे समझो, जो आपने इसमें 3 चम्मच डाली, इसमें आपने 3 चम्मच डाल दी, अच्छी तरह घोल लिया, उसके बाद आपके पास और क्वांटिटी में शुगर है जो नहीं घुल रही उसमें। तो दोस्तों, इसका देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे लिखो आप, मिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डिजोल्व किस में डिजोल्व कर सकते हो आप? ये क्या है हमारे पास? वाटर सॉल्वेंट। इन डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट की विलेय की क्या? मिक्स अमाउंट, विलेय की मिश्रित मात्रा को आप किसमें? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट। स्पेसिफिक अमाउंट मतलब विलेय की विशिष्ट मात्रा में घोलना ही क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है, घुलनशीलता कहलाता है। तो देखो, मिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया हमारे पास? विलेयता। तो देखो, अब बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे चीनी को घोल सकते हैं, कैसे घोल सकते हैं? अगर कोई साथी बोलना चाहे कि सर इसको हम गर्म करके घोल सकते हैं, तो दोस्तों गर्म करना किसी के नीचे आग लगाना। गर्म करने का मतलब किसी के नीचे आग लगा रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो आप। तो अभी एक्स्ट्रा यहां नहीं करनी, बस आपको ये समझना है कि ये मतलब 3 चम्मच घुल रही है, तो उस विशिष्ट मतलब मिक्स मात्रा को, जो तीनों चम्मच की मिक्स मात्रा है जो इसमें घुल रही है, किसमें? सॉल्वेंट, वाटर में, उसको क्या कहेंगे? उसकी क्षमता हो रही है, मतलब वाटर की कितना क्षमता में घुल रहा है उसको क्या कहेंगे? विलेयता। ठीक है साथियों, उसके बाद जो हमारी विलेयता है किसी भी, तो वो किस से निर्भर करती है, किस से डिपेंड करती है? तो विलेयता देखो, किसी भी पदार्थ की विलेयता
किसी भी पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो साथियों किस पे करेगी? फर्स्ट है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है? फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सेकंड हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। उसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास? प्रेशर। क्या है? प्रेशर मतलब दाब। टेम्परेचर हो गया हमारे पास ताप। नेचर ऑफ सॉल्यूट दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? विलय की प्रकृति, ठीक है, विलय की प्रकृति। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलय की प्रकृति। तो दोस्तों जो भी हमारी विलेयता है किसी भी प्रकार की विलेयता है वो किस पर निर्भर करेगी? विलय की प्रकृति, तापमान और दाब पर। अब दोस्तों हमारी एनसीईआरटी में दो चीजों के बारे में बोल रखा है। एक तो क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में विलेयता। इसको मैं उठा रहा हूं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या दे रखा है? तो देखो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप देखो लिक्विड में क्या बोल रहे हो? सॉलिड। लिक्विड में क्या बोल रहे हो? सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगी? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में क्या? विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। तो दोस्तों जब ठोस, आपके पास कोई भी ठोस क्या है? पदार्थ है, उसको आप किस में बोल रहे हो? द्रव। ऐसे समझो आप, यहां आपके पास क्या? वो दो गिलास है, इनको किससे भर रखा है? जल से भर रखा है। किन से भर रखा है? ये जल से भरा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों एक में डाल रहे हो आप क्या? शुगर। एक में क्या डाल रहे हो आप? शुगर। और एक में क्या डाल रहे हो? सॉल्ट। तो दोस्तों जब आप सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट को देख, तो दोस्तों जब आप किसमें सॉल्ट किसमें डाल रहे हो? वाटर में। जब आप सॉल्ट नमक डालते हो किसमें? पानी में। तो पानी में डालते हो नमक, तो दोस्तों एक बार उसको हिलाने से ही वो क्या हो जाता है? अच्छी तरह घुल जाता है। लेकिन जब आप शुगर डालते हो वाटर में, जल में, तो देखो दोस्तों उसमें टाइम लगता है, आपको उसको बार बार आपको हिलाना पड़ेगा, तब जाके वो घुलेगा। तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि ये तो अच्छी तरह मतलब ये तो डालते ही अगर इसमें मिक्स हो रहा है अच्छी तरह, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो यहां देखो मैं बताता हूं इसके क्या कारण है। ये क्या हमारे पास? शुगर और प्लस में वाटर। ये तो क्या हमारे पास? शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। उसके बाद ये क्या है? सॉल्ट प्लस में वाटर। तो दोस्तों ये देखो हमारे पास कि ये तो अच्छी तरह घुल गया, मतलब एक बार डालने से और एक बार हल्का सा हिलाने से क्या हो गया? ये घुल गया। लेकिन ये नहीं घुल गया। इसका कारण क्या है दोस्तों इसका कारण है, देखो अगर सोल्यूट भी क्या है हमारे पास? सोल्यूट भी क्या हमारे पास? पोलर है। और सोलवेंट भी क्या है? पोलर है। तो वो क्या हो जाएगा? सेम प्रकृति हो गई उनकी। देखो अगर सोल्यूट क्या है? पोलर ऑफ सोल्यूट। और सोलवेंट भी कैसा है हमारे पास? मतलब हमारे पास सोल्यूट भी कैसा है? ध्रुवीय। और ये सोलवेंट भी कैसा है? ध्रुवीय। अब दोस्तों आप बोलोगे ये सर पोलर क्या होता है? मतलब पोलर का मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों इसमें ध्रुवीय है, इसका मतलब हो गया कि मतलब जो पोलर का मतलब हो गया जिसके पास चार्ज होते हैं। ऐसे मानो आप, जिसके पास क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्ट हमारे पास, जब सोल्ट हमारे पास, सोल्ट को क्या बोलते हैं? नमक को NaCl। जब आप इसको किस में डालोगे? जल में डालते ये क्या करेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास? सोडियम आयन। और ये क्या हो गया? क्लोरीन आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हो गए हमारे पास। और दोस्तों हमारे पास सोलवेंट क्या है? वाटर। तो सोलवेंट वाटर है, तो वाटर को और क्या बोलते हैं? देखो वाटर हमारे पास क्या? सोलवेंट। तो वाटर होता है H2O, तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस। मतलब ये दोनों क्या हो गए? पोलर हो गए, ठीक है। इसलिए देखो सोल्ट डालते क्या हो रहा है इसमें? मतलब डालते क्या हो रहा है? अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखो शुगर में क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? C12H22 और O11। ये हमारी शुगर होगी। लेकिन दोस्तों इसके पास कोई चार्ज नहीं होते, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई आयंस नहीं होती। मतलब ये कौन सा हो गया? नॉन पोलर। कौन सा हो गया ये? नॉन पोलर। तो देखो नॉन पोलर में अच्छी तरह घुल सकता है। नॉन पोलर क्या? सोल्यूट। अगर नॉन पोलर ही सोल्यूट हो और प्लस में नॉन पोलर ही क्या हो हमारे पास? सोलवेंट हो, तब तो अच्छी तरह घुल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो शुगर तो क्या है हमारे पास?
नॉन पोलर है। और जो हमारे पास किसमें बोल रहे हैं, जल में, वो क्या है, पोलर है। मतलब ये तो आयंस देता है, ये तो इसके पास चार्ज होते हैं लेकिन इसके पास चार्ज नहीं होती, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों फिर ये गुल क्यों रहा है, ये बताओ, ये गुल क्यों रहा है, नॉन पोलर है तो गुल क्यों रहा है? इसका मतलब है हमने जो वाटर होता है हमारा, उसका एक नाम और होता है, क्या नाम होता है आप बताइए? उसका एक नाम होता है वाटर, क्या होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। मतलब ये सभी को घोलने की क्षमता रखता है, नॉन पोलर को भी घोलने की क्षमता रखता है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें घुल जाते हैं, ठीक है, नॉन पोलर भी। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलता हूं कि जो तेल होता है हमारा, ऑयल होता है, वो वाटर में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि ऑयल क्या है, नॉन पोलर, और ये हमारे पास वाटर क्या है, पोलर है, इसलिए उसमें नहीं घुलता। ठीक है साथियों, मैं आशा कर रहा हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये तो गया किसमें, इसको क्या बोलते हैं, घुलना भी बोलते हैं और विलयीकरण भी बोलते हैं। ठोस की द्रव्य में विलयता क्या बोलते हैं, विलयीकरण या घुलना भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो ये भी अभी मैंने बताया 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम देखेंगे कि जब आप ठोस को किसमें, द्रव में मिला रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों को एक साथ ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, इसमें क्या आ गया, विलय और विलायक की प्रकृति। मैं इसके हिंदी में लिख रहा हूं, विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति। तो दोस्तों जब आप ठोस को द्रव में मिला रहे हो, तो उसकी विलय और विलायक की प्रकृति कैसे डिपेंड करता है, उसकी विलयता बनती है जो कैसे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये देखो, जब आप इसको क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, किसको दोस्तों, वो एग्जांपल बताया था मैंने, शुगर और NaCl वाला, मतलब शुगर और सोल्ट वाला, तो उस तरह वो तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो मैंने पहले आपको समझा दिया, तो वो तो किसका हो गया, नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब आपने देख लिया उसकी नेचर कैसी है, ठीक है साथियों। तो दोस्तों नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, इसके बारे में हमने देख चुके पहले से। जब क्योंकि देखो जल है, नमक के साथ अच्छा संबंध बना रहा है, उसका कारण हो गया दोनों क्या है, पोलर है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। मतलब दोनों सेम का मतलब दोनों के पास चार्ज होते हैं, इसलिए वो दोनों आसानी से घुल जाता है नमक उसमें, लेकिन चीनी नहीं गलती, उसके कारण है चीनी क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए, ठीक है साथियों। तो ये क्या होगी, उसकी नेचर के बारे में होगी। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है टेम्परेचर, मतलब थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड आ गए, उसके बाद टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर होता है हमारा, जो टेम्परेचर मतलब तापमान। अब तापमान कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो दोस्तों मैं बोलता हूं कि तापमान बढ़ाने से हमेशा विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बात सही है या गलत है, मतलब बात तो सही है, लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते हो हमेशा बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से या कम करने से विलेयता बढ़ भी सकती, वो तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आप ऐसे मानना, तापमान बढ़ा रहे हो तो आपकी विलेयता, इसको विलेयता किससे दर्शा रहा हूं, एस से, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कब, जब आप सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हो। कैसे बढ़ सकती है और कैसे घट सकती है दोस्तों, इस प्रकार समझो, बढ़ेगी तो कब, जब आप वाटर में, जल में क्या मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, शुगर मिला रहे हो। तो जब आप वाटर में चीनी मिला रहे हो, तो आप जैसे चाशनी बनाना चाहते हो, तो देखो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, हीट कर रहे हो मतलब उसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, उसकी विलेयता बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा, ये 10वीं में भी है, कि जब आप चूना जानते हो, तो चूना क्या होता है, जब आप चूने को, क्या हमेशा बोला जाता है चूने को ठंडे पानी में मिलाना चाहिए, और चूना ठंडे पानी में मिलता है। तो दोस्तों ठंडे पानी का मतलब क्या हो गया, वहां टेम्परेचर कम है, तो वहां टेम्परेचर कम है, तो वहां क्या, अगर वहां टेम्परेचर कम है तो वहां भी क्या हो रही है, टेम्परेचर कम होने पर वहां भी क्या हो रही है, विलेयता बढ़ रही है। इसलिए तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो वहां चूने के पानी में मिला रहे हैं, ठंडे पानी में, तो वहां क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो विलेयता बढ़ रही है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों इसको आप और कैसे समझ सकते हो, जब भी आप कोई चीज में कुछ कर रहे हो, तो 2 तरह से रिएक्शन होगी, 2 तरह से रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है, ऐसे मानो आप सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हो, तो आपके पास वही 2 तरीके से रिएक्शन होगी। कौन सी, एक तो होगी एक्सोथर्मिक
एक तो होगी एक्जोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी, उसके बाद एक क्या होगी एंडोथर्मिक। ये दो रिएक्शन होगी आपके पास। तो उसके बाद देखो एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होगा एग्जिट मतलब एनर्जी क्या होगी, हीट क्या होगी हमारे पास रिलीज, हीट क्या होगी रिलीज। एक्जोथर्मिक में तो हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक में क्या होगा हीट को क्या कर रहे हो एंडो मतलब अंदर कर रहे हैं, मतलब ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, मतलब उसका अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है रिलीज। तो हीट देखो रिलीज हो रही है मतलब आप रिलीज कर रहे हो, मतलब हीट रिलीज होगी तो तापमान क्या होगा कम हो रहा है, मतलब तापमान क्या हो रहा है आपके पास कम हो रहा है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पास कम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो और सोल्युबिलिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब इसका एग्जांपल वो हो जाएगा क्या, चूने, आप चूने को किस में मिला रहे हो ठंडे पानी में, तो वहां क्या होगा टेम्परेचर कम होगा मतलब हीट रिलीज होगी और विलेयता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार हीट क्या कर रहे हो आप अवशोषण, हीट का क्या कर रहे हो, देखो एंडोथर्मिक क्या होता है उष्मा शोषी, हीट का क्या कर रहे हो आप शोष रहे हो, मतलब हीट को क्या ले रहे हो आप। जब हीट लोगे तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे पास विलेयता भी क्या हो रही है बढ़ रही है, विलेयता भी क्या हो रही है बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विलेयता भी बढ़ रही है। तो आप ऐसे देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चीनी है, जब चीनी की मात्रा मान लो 3 चम्मच आपने गोली, उसके बाद चौथी और पांचवी चम्मच नहीं गुल रही आपके पास, तो उसको क्या करोगे आप और टेम्परेचर देके क्या कर सकते हो उसको अच्छी तरह मिला सकते हो, गोल सकते हो, तो उससे वो क्या हो जाएगी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, और तीसरा क्या आता है हमारे पास, वो चौथा क्या आता है हमारे पास प्रेशर, प्रेशर इसको दाब। तो दोस्तों जब आप सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हो, जब आप सॉलिड क्या है हमारे पास विलय और लिक्विड क्या है हमारे पास सॉल्वेंट विलायक है, जब आप इसको मिला रहे हो इसमें तो प्रेशर का कोई नो इफेक्ट, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है साथियों, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद हमारा सेकंड क्या आएगा, सोल्युबिलिटी ऑफ, किसमें करना आपको, वो हमारा सेकंड आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है साथियों, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।